मोहब्बत के पुराने दिन। यहाँ रेस्टोरेंट में करण को छोड़कर सब अभिनव पर बरस पड़ते हैं। नवीन, यार तू हर बार ऐसे हरकतें क्यों करता है? तुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर कोई करण की तरह तेरा ये बेहुदा मजाक सहन नहीं कर सकता। अभिनव, लेकिन यार मैंने ऐसा क्या कह दिया था? मजाक ही तो किया था। महक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपनी ये मजाक करने की आदत थोड़ी सुधार लो, लेकिन तुम कहाँ मानोगे? तुम्हें तो अपनी बकवास हर जगह करनी होती है। यार थोड़ी मैच्योर हो जाओ। यही हाल रहा ना तो किसी दिन तुम्हारी हरकतों के कारण अकेले रह जाओगे। महक ने और भी बहुत कुछ अभिनव को सुना दिया था। करण उन लोगों को शांत करा रहा था पर सब बेकार था। अब अभिनव को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सामने की दीवार पर जोरदार मुक्का मार दिया और गुस्से में ही बाहर चला गया। नवीन उसके साथ बाहर जाने लगा पर करण ने उसे प्रगति और महक को हॉस्टल छोड़ने को बोल दिया और खुद अभिनव के साथ बाहर आ गया। यहाँ अभिनव गुस्से में ही सड़क पर पैदल आगे बढ़ रहा था। करण ने जीप स्टार्ट की और अभिनव के पास रोक दी। अभिनव गुस्से में करण को घूरता रहा। करण, ऐसे क्या घूर रहा है? खा जाने का इरादा है क्या? चल अंदर आ जा। अभिनव, मुझे नहीं आना। साले पहले तो सब प्यार दिखाते हैं और जब मन किया तब बैंड बजा देते हैं। करण, तो अंदर बैठ रहा है, जबरदस्ती बिठाऊं? अभिनव करण को गुस्से में देखता हुआ गाड़ी में बैठ गया। करण ने गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा दी और जल्द ही कैंट पहुंच गया। उसने पहले काम की फाइल मेजर सर को दी और उसके बाद वो अभिनव के साथ अपने रूम में आ गया। करण, देख भाई, मैं जानता हूँ तो अभी बहुत गुस्से में है और शायद तुझे होना भी चाहिए, पर फिर भी तेरे से एक बात कहूंगा। अक्सर हम गुस्सा उसे इंसान के ऊपर करते हैं जिसका हमें पता होता है कि हमारा अपना है और बुरा नहीं मानेगा। मतलब? करण, एनाया तेरी बात से गुस्सा नहीं थी, पर उसने गुस्सा तेरे ऊपर उतारा क्योंकि वो जानती थी तो उसकी बात का बुरा नहीं मानेगा। और रही बात प्रगति की, तो उसका तेरे ऊपर पूरा हक है और ऐसी सिचुएशन में वो तुझे ही बोल सकती थी। अभिनव, यार तेरी बात सही है, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था कि सब मेरे ऊपर बरस पड़े। क्या यार, हर बार मैं ही गलत होता हूँ क्या? करण, भाई जब बात रिश्तों की हो ना तो कोई गलत कोई सही नहीं होता। बस कभी समय गलत होता है तो कभी हमारा बोलने का तरीका गलत होता है। हम अपनों को कुछ भी बोल देते हैं ये सोच कर कि यार वो बुरा नहीं मानेंगे। वो अपने कभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी मजाक में ले लेते हैं, पर कभी हल्की सी बात पर बुरा मान जाते हैं। ये जो रिश्तों की डोर होती है ना, वो बड़ी नाजुक होती है। जरा सा खींचो टूट जाती है, इसलिए इस डोर को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अभिनव करण के गले लग जाता है। अभिनव, ब्रो यू आर द बेस्ट। तो इतनी बड़ी बातें भी ना आसानी से समझा देता है और सबका मूड एक पल में सही कर देता है। लव यू ब्रो, लव यू। पर ये मैं समझना कि मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करूंगा, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। करण अभिनव की बात सुनकर मुस्कुरा जाता है। तभी रूम में नवीन और रजत आते हैं। नवीन, ये आज सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से कैसे निकल गया? अभिनव और करण इतने प्यार से गले मिल रहे हैं यार। अभिनव, तो तुझे जलन हो रही है? नवीन, अरे नहीं मेरे भाई, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो और रजत भी जाकर इन दोनों को हक कर लेते हैं। रजत, यार अभी सॉरी, आज जो कुछ भी अनाया ने बोला और कि भी यार तू भी माफ कर दे, आज पहली मुलाकात में ये सब। रजत ने इतना ही बोला था कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर पड़ गए। अभिनव, मुझे तो बड़ा समझा रहा था सुबह, ये सॉरी वॉरी अभी हमारे बीच कहाँ से आ गया? हाँ वैसे सॉरी तो मुझे अनाया से बोलना है। अभिनव ने इतना बोला कि तभी उसको अनाया का फोन आ गया। अभिनव ने सबको फोन दिखाया जिसमें अनाया का नाम फ्लैश हो रहा था और मुस्कुराकर अनाया से बात की। उन दोनों के बीच सब सॉर्ट तो पहले ही हो गया था। अनाया ने सॉरी बोला, लेकिन अभिनव ने उसे भी रजत की तरह ही डांट दिया। कुछ देर दोनों ने बातें की, उसके बाद रजत, नवीन, अभिनव और करण अपने कामों में लग गए। रात को सब सोने अपने अपने कमरों में चले गए। करण अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा आज अपनी सारी उम्मीदों को टूटते हुए महसूस कर रहा था। करण आज तक अनाया यानी कि अपनी यानी की वापस आने की उम्मीदें कर रहा था, पर अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके अंदर का दर्द उसकी आंखों में बहने लगा था। करण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उनमें से लगातार आंसू बह रहे थे और अपनी पुरानी यादों में वो खो चला था कि तभी उसका फोन बजा। करण जैसे होश में आया। उसने फोन उठाया तो वो कोई अननोन नंबर था। करण ने फोन उठाया तो सामने वाले की आवाज सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। करण ने खुद को संभाला और नॉर्मल होते हुए बोला, हेलो कौन? अनाया। क्या बात है लेफ्टिनेंट साहब, इतनी जल्दी आवाज भी भूल गए? करण कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसका दिल, उसकी जबान उसे एक भी शब्द बोलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। अनाया, क्या हुआ करण साहब, पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहते हो? करण मन में, पहचान कर भी क्या कर लूंगा। और एक बार फिर से उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। हमेशा रफ एंड टफ बनने वाला करण आज लगातार रोए जा रहा था।
अनाया, वैसे मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस आज भी ये दिल जानने की जिद कर रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि इस तरह मुझे छोड़ के चले गए। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। यार क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने इस कदर मेरे दिल को तोड़ दिया कि मुझे तुम्हारे धोखे से बाहर निकलने में कई साल लग गए। करण, वजह जानकर क्या कर लोगी? अनाया, क्या पता आगे की जिंदगी आसान हो जाए, ये दिमाग भी तुम्हारे धोखे के बारे में सोचना बंद कर दे जिससे इस दिल को और दर्द ना हो। इतना बोल कर अनाया की आंखें नम हो गई थी। करण, आगे की जिंदगी तो आसान खुद ब खुद हो जाएगी क्योंकि रजत जैसा इंसान कभी तुम्हें मुश्किलों में पड़ने ही नहीं देगा। वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है अनाया। अच्छा, और तुम? करण, मैं शायद तुम्हारे लायक ही नहीं था। करण ने हर शब्द अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला था। अनाया, वजह जान सकती हूँ? करण, वजह कुछ भी हो पर सच्चाई यही है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैं तुम्हारा पास था और रजत तुम्हारा आज है। अपने आज को संभाल कर रखना क्योंकि उससे अच्छा इंसान बहुत किस्मत वालों को मिलता है। अनाया, जानती हूँ रजत बहुत अच्छा है, बस मुझे ये जानना है कि जो इंसान किसी को हर्ट नहीं कर सकता, सबका ख्याल रखता है, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? करण, कभी कभार जिंदगी ऐसी राह पर लाकर खड़ा करती है जहां आप आगे तो बढ़ते हैं पर पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। खैर छोड़ो, जो मैंने किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर आज लास्ट टाइम तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अनाया, क्या? करण, प्लीज तुम हम दोनों के पास के बारे में रजत को मत बताना प्लीज। अनाया, क्यों? वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देगा? करण, नहीं, पर जितना मैं रजत को जानता हूँ उसे यही लगेगा कि हम दोनों के बीच वो आ गया है और मैं नहीं चाहता मेरी गलती की सजा मेरा भाई भुगते। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो लाइफ टाइम खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज इतना करोगी ना मेरे लिए? अनाया, करण, जब तुम हर बार अपनों के पहले दूसरों के बारे में सोचते हो तो फिर मेरे टाइम पे ऐसा क्यों किया तुमने? इतना तो तुम्हारी बातें और आज तुम्हारी आंखों से लग रहा था कि भुला तो तुम भी नहीं पाए हो मुझे। आखिर वजह क्या थी? करण, क्या वजह जाननी इतनी जरूरी है? क्या तुम रजत से प्यार नहीं करती? अनाया, रजत से मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये शब्द सुनकर ही करण का तो जैसे कलेजा छलनी हो गया था। वो रजत के लिए खुश था पर इस दिल का क्या करे? करण कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टूट तो अनाया के अंदर भी रहा था। हम दोनों ही बात करने के हालात में नहीं थे, लेकिन करण ने ये सोचकर फोन नहीं काटा कि कहीं अनाया कुछ और ना समझ ले। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से रजत और अनाया के बीच कुछ भी हो। अनाया ने करण को इतना ही कहा, बेशक तुम अपने प्यार के मामले में फेल हो गए पर तुम दोस्त बड़े कमाल के हो, तो टेंशन मत लो, रजत को कभी पता नहीं चलेगा। इतना बोलकर अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फोन काट दिया। करण ने अपने पर्स से अनाया की फोटो निकाली और आज बरसों की सारी उम्मीदें उसके आंसुओं के साथ खत्म हो चली थी। आज जिंदगी ने फिर उसे ऐसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे वो मिल गई जिसका बरसों से इंतजार था, पर वो अब कभी उसे अपना हाल दिल बयां नहीं कर सकता और शायद ये लव स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मोहब्बत तो आज भी तुमसे बेशुमार करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें जता नहीं सकते हैं। धड़कनें तो आज भी तेरे नाम से धड़कती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब तुम्हें सुना नहीं सकते।